अभी से स्टार्ट होगा। अल बकरी, अल मनाखा स्क्वायर, अल सलाम गेट, उहुद बैटलफील्ड, अल नूर मॉल, सुल्ताना रोड, अल किबलतैन मस्जिद, बैटलफील्ड, मस्जिद कुबा, अल वही गज़वा खंदक, कुबा। आपको जाएगा चांदक में जाएगा सब इधर ही है। जरा करना भाई, इसका मैप भी है, इसका मैप भी है। घुमाना मिले और ये है इसका बस स्टॉप। सारे स्टॉप्स के इसके ऊपर नाम दिए हुए हैं, तो इसके सारे स्टॉप्स के नाम ले सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली है मस्जिद नबवी के गेट नंबर 310 और 309 के बाहर, जहाँ पर है गमामा मस्जिद। तो अगर गमामा मस्जिद से आप सामने देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है गमामा के एग्जैक्टली सामने। तो यहीं से स्टॉप है। ये कितना लेता है याकूब? 80 रियाल। 80 रियाल लेता है याकूब। लग रहा है इस बस के कंडक्टर सेम कपड़े पहने हुए याकूब ने। तो माशाल्लाह से मेरी 2 रकात नमाज अदा हो गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ये घर हुआ करता था, जिसे अब इन लोगों ने क्या किया है कि मस्जिद की निशानी में, याकूब खड़े वेट कर रहे हैं, तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का घर हुआ करता था, जिसे अब मस्जिद की निशानी कर दिया गया है। पिछले साल जब मैं आई तो मस्जिद बंद थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह इसे रेनोवेट किया गया है। और देखिए औरतों के लिए अलग से बनाया गया है, आदमियों के लिए उस तरफ से जाने के लिए है। वहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके का है अबू बकर सिद्दीक़ मस्जिद। कितने नसीब वाले हैं माशाल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर में बैठ के नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं। हाँ, आप क्या बोलना है तुम्हारा? यस, वी आर लकी, खुश नसीब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह पाक बार बार अपने घर में दाखिल होना नसीब करे। तो मस्जिद नबवी है उस तरफ, और ये है इस तरफ से आदमियों के जाने का जगह। ये यहाँ पे मेरे लोगों ने क्या किया, बहुत सारे नाम वगैरह लिख के रखे थे। अभी ये सब कुछ हटा दिया गया है। तो चलते हैं मस्जिद नबवी की तरफ। तो ये था मस्जिद गमामा और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके घर का व्यू। याकूब तुम्हारा फोटो लेती हूँ। और यहाँ पे ना याकूब को एक मिल गए थे ये मलेशिया वाले, और ये ज़िद कर रहे थे याकूब के साथ फ़ोटो निकालने के लिए। मतलब याकूब बन गए सेलिब्रिटी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रैवल जी मैप। जैसे मैंने आपको अपने पुराने ब्लॉग्स में बताया कि आज हमारा है लास्ट डे सऊदी अरेबिया का और मदीना मुनव्वरा का। तो हम आए हैं आखिरी सलाम पेश कर रहे हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अंदर जाते हैं, दुआ करते हैं और प्लस यहाँ से निकलते हैं आखिरी सलाम पेश करके। और मैं आपको बता दूं कि मैं खड़ी हूँ गेट नंबर 310 पे। ऐसे टोटल 369 गेट है यहाँ अंदर आने के। हर गेट से अलग अलग जगह जाएंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें देखने मिलती है। 310 गेट से आप मस्जिद गमामा, बस स्टॉप और अबू बकर सिद्दीक़ मस्जिद आ सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। 309 गेट से आप आते हैं तो आपको ये म्यूज़ियम दिखता है। ऐसे ही आप आगे जाएंगे 333 गेट पे तो वहाँ सुवेनियर मिलते हैं, अल मुनव्वरा शॉप्स है। ऐसे ही 365, 367, 363 से आप आते हैं तो रियाजुल जन्नत सामने ही आपको दिखता है। ऐसे ही अगर आप इस साइड के गेट से आते हैं तो आपको पीछे के जो होटल्स है वो दिखते हैं, एक और म्यूज़ियम है वो दिखता है। मतलब आप किसी भी गेट से आइए आपको कोई ना कोई स्पेशलिटी वहाँ से दिखेगी ही। देखिए सामने गुंबद खिजरा है, दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अबदिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीन मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो म्यूज़ियम है जिस म्यूज़ियम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ चीज़ों को प्रिजर्व किया गया है और कुछ चीज़ों का रेप्लिका बनाया गया है ताकि हम आसानी से उन चीज़ों को समझ सकें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यहाँ पर तबरुकात के तौर पे रखे गई है कि पहले किस तरीके से था। मतलब टर्किश लोगों ने जो जो चीज़ें मतलब यहाँ पर चेंजेस की या मॉडिफाई की थी वो भी यहाँ पे रखा गया है। मैं अंदर तो नहीं गई हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम था, लेकिन इंशाल्लाह अगर मैं अक्टूबर नवंबर में आती हूँ तो ज़रूर मैं अंदर एक्सप्लोर करूँगी और आपको भी ज़रूर दिखाऊँगी। और सेम उसके अपोजिट में एक और म्यूज़ियम दिया है मुत्तहफ़ करके। यहाँ पर ना रेलवे स्टेशन था पहले, तो उसके रेलिवेंटली जितनी भी इंफॉर्मेशन है और मदीना मुनव्वरा के डेवलपमेंट के रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे प्रिजर्व है। तो अगर आप देखेंगे ना दोनों म्यूज़ियम एक दूसरे के अपोजिट में है, तो आप अगर आ रहे हैं तो आप दोनों म्यूज़ियम एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक एग्जीबिशन है, एक म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम है और ये एग्जीबिशन है, तो आप इन दोनों को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये एग्जैक्टली मस्जिद गमामा से जब हम आते हैं, देखिए सामने है 310 309, ये दोनों गेट से आप आते हैं तो आपको ये दोनों म्यूज़ियम देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगा था आपको शेयर करनी चाहिए तो मैंने शेयर कर दी। और इसी के सामने है मेल वॉशरूम 209, तो आप ये लैंडमार्क याद रख सकते हैं। और इसी से आगे स्ट्रेट जाते हैं तो मुसल्ला निसा है जो गेट नंबर 27, 28, 29 और 31, जहाँ से आपको रियाजुल जन्ना में विदाउट परमिट जाने की आफ्टर इशा इजाज़त होती है। तो बस वीडियो को एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरी आने वाली सारी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। गेट नंबर 307 से आप जब अंदर आते हैं तो वहाँ पर आपको दिखता है अन नबी यानी कि द प्रॉफिट बायोग्राफी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी के ऊपर एक म्यूज़ियम बनाया गया है, देखिए ये। और उसी के साथ में द प्रॉफिट बायोग्राफी के लिए जाने के लिए एंट्री दी गई है। और यहाँ पर दिया हुआ है अकादीमिया अल मस्जिद नबवी, मतलब मस्जिद नबवी का जो खादिम वगैरह है और जो ये रहते हैं इमाम, उनके बैठने उठने की जगह, तो ये सब कुछ आपको देखने मिलेगा गेट नंबर 307। तो अगर आप 307 से आ रहे हैं तो आप ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बराबर उसी के सामने है गुंबद खिजरा, देखिए। और बराबर उसी के सामने है बाब उस्मान गेट, जहाँ पर उस्मान गनी का घर हुआ करता था। अब वो औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह बना दी गई है। और उसी के सामने से जाता है गेट नंबर 27, 28, 29, 30, 31 जो कि फ़ीमेल एंट्रीज है। और बस अब आखिरी दिन है तो मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने एक अच्छा सा पीछे से बैक साइड से फ़ोटो निकालो तो गुंबद खिजरा भी कवर हो जाए, हार्ट भी बना लो। मतलब अभी आखिरी वक्त है, कुछ 1-2 घंटे बचे हैं पैकिंग करके। हम लोग सुबह ही निकल गए थे, तो बस हम लोग घूम रहे हैं। एक आखिरी वक्त लगता है ना कि जब हम अब किसी अपने से बिछड़ते तो कैसे फ़ील होता है, बस वैसा ही था। मतलब हरम को छोड़ने की बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, बस वहीं घूम रहे थे, ज़बरदस्ती फ़ोटो निकाल रहे, वीडियो निकाल रहे, वहीं बैठ गए, बस यही है। आगे मिलती हूँ आपको, ठीक है। मैं हार्ट बना रही हूँ, आगे जाके गुंबद खिजरा के सामने बैठ जाऊँगी आधे घंटे तक, फिर हम सलाम पढ़ेंगे। दिखाती हूँ आपको अगर मैंने शूट किया है तो। तो हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी सलाम पेश कर दिया है। देखिए पीछे ही मेरे गुंबद खिजरा है। और बस अब यहाँ से जाने का दिल तो नहीं है ना याकूब, लेकिन अब जाना है, हमारी फ़्लाइट है तो हम निकल रहे हैं। सलातो सलाम पेश किया है, नाते पढ़ी है, बहुत दुआएं की है और दोबारा आए ऐसी दुआ भी की है अल्लाह पाक से। और आका करीम से भी रिक्वेस्ट की है कि दोबारा हमें बुलाना, जो भी हमारी गलतियाँ खामियाँ उन्हें माफ़ करना और इस शहर मक्का में बार बार आना हमारा नसीब करना, आमीन। फिर जब हम गेट नंबर 365, 366, 367, 368 से बाहर आते हैं तो पुलमैन जमजम और बाकी 5 स्टार होटल्स हैं, तो उन्हीं का रास्ता लेके ये रोड क्रॉस करके आप आएंगे तो आपको सामने दिखेगी मस्जिद बिलाल। मस्जिद बिलाल वही मस्जिद है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे शहीद सहाबी जिन्हें कहते हैं बिलाल हफ्शी,
उनका घर हुआ करता था, अब सऊदी गवर्नमेंट ने उस घर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है और हमारी रिहाइशगाह भी इस वक्त यहीं पर है, इसी के पीछे। तो देखिए इस तरीके से बिलाल मस्जिद बनाई गई है। यहाँ पर भी 2 रकात नमाज सलातुल मस्जिद पढ़ सकते हैं, जिसका सवाब आपको मिलता है। हम तो अंदर नहीं जा पाए, हर जगह नमाज अदा की, यहीं से दुआ की है। आप आते हैं तो आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। एग्जैक्ट मस्जिद नबवी से आप आते हैं, पुल मैन जमजम है उसी के सामने वाले रोड पे पीछे। तो ये मतलब वॉकेबल है, 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस मस्जिद के बाहर बॉर्डर पे ना आपको गमामा मस्जिद, अबू बकर सिद्दीक मस्जिद, फिर सुकिया मस्जिद, देखिए सैयदना अबू बकर मस्जिद है, फिर ये सैयद मस्जिद उस्मान बिन मालिक है, ऐसी अलग अलग मस्जिद है। ये गारे जबल ओहद जो ओहद के पहाड़ों में जो है, और फिर ये बनाया गया है मस्जिद सबका, जहाँ पर 5 मस्जिद है, जिसे कहते हैं खमसा, अरबी में खमसा मतलब 5। फिर ये मस्जिद नबी का ऊपर का नज़ारा, फिर ये इसी तरीके से मस्जिद है, कौन सी मस्जिद है ये तो गमामा मस्जिद का व्यू है। तो मतलब इस तरीके से बताया है कि यहाँ का कल्चर क्या है, कौन कौन सी मस्जिद है, कहाँ कहाँ है, अरबिक में लिखा हुआ है। ये जुमा मस्जिद है और ये है इनका 2030 का प्लान। तब तक इनका प्लान है कि ये लोग बहुत 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 ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, सऊदी बहुत डेवलप हो जाएगी। अब जैसे हम देखेंगे ना तो ये बिलाल मस्जिद के पीछे ही है। मक्का में भी बहुत कुछ डेवलपमेंट हो गया है। पहले खाने काबा बड़ा होता था, हम नीचे से घूमते थे, अब 3 मंजिला हो गई है। आने वाले कुछ सालों में ये 5 मंजिला हो जाएगी। तो इस तरीके से बिलाल मस्जिद के आसपास आप ये सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर खजूरों की बहुत बड़ी मंडी है। आप अगर आते हैं ना, देखिए इस तरीके से लोग आपको यहाँ पर जब भी आप आते हैं, लोग आपको सिर्फ खजूर ले लो, खजूर ले लो, खजूर ले लो, एक ही नारा लगाते रहते हैं। तो अगर आपको खजूर लेना है तो भी आप इसी गलियों में आ सकते हैं। इन गलियों में खजूरों की मंडी है। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ। मैंने पूरा सामान तो मॉर्निंग में ही पैक कर दिया था, तहज्जुद के वक्त से हम बाहर निकले थे। तो निकलने के बाद में हम सब जगह घूम फिर रहे थे, वो भी आगे आने वाली व्लॉग में आप देखेंगे। वो व्लॉग अब मैं इंडिया पहुँचने के बाद ही अपलोड करूँगी। तो बस धीरे धीरे चल रहे हैं, 2 से 3 सेकंड की दूरी पर ही अभी हमारा होटल है। बस वहाँ जाएंगे, लंच करेंगे और अपनी पैकिंग लेकर निकलेंगे। मिलते हैं आपको एयरपोर्ट पे। तो बस अब कुछ खाएंगे यहाँ पर और बस कुछ मिनटों में हमारी फ़्लाइट है। तो बस अभी हमारी लेडी पायलट्स आ गई है, तो अब हम प्लेन में बैठेंगे, फिर प्लेन अब चलेगा और फिर हम पहुँच जाएंगे इंडिया। और फिर बहुत थक जाएंगे और दिल भी उदास है, मक्का मदीना छोड़कर जा रहे हैं। दुआ करते हैं इंशाल्लाह दोबारा फिर आएंगे 2025 में। और आप सब के लिए भी दुआ करते हैं कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबको अल्लाह पाक बार बार अपने घर आना, उम्रा और हज करना, तवाफ़ करना, ज़मज़म पीना नसीब करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।